हाँ जी, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बार बार पढ़ना। समरी भी तुम्हें सेंड की जा चुकी है, तो उसे भी साथ साथ पढ़ते रहना। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैं पूरे बताने की कोशिश करूँगी मीनिंग उनके, लेकिन अगर कोई रह भी जाए तो डिक्शनरी में आप देखना। अब आगे शुरू करते हैं। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट ने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें बताया गया है कि इस धरती पर इंसान के अलावा 1.4 मिलियन और जातियां भी रहती हैं जिनमें जीवन है, मतलब जीव जंतु पक्षी ये सब। इसकी एक लिस्ट तैयार की है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़, और कह रहे हैं कि ये एक लिस्ट एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड है, मतलब अंदाज़ा लगा के तैयार की गई है अलग अलग लोगों ने। और ये लिस्ट में जो संख्या है वो भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे इसमें शामिल ही नहीं किए गए हैं बहुत सारे प्राणी। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। और जो बायोलॉजिस्ट हैं हमारे जीव वैज्ञानिक, वो उनका ऐसा मानना है, अंदाज़ा उन्होंने ये लगाया है कि क्योंकि अभी तक उन्हें ठीक तरह से पता ही नहीं लग पाया है, उनकी नॉलेज में ही नहीं आ पाया है, तो बहुत सारी लिविंग स्पीशीज़ ऐसी हैं मिलियन के करीब जो अभी भी इस लिस्ट में हम शामिल नहीं कर पाए हैं कि अपनी अज्ञानता के कारण, और ये जो लिस्ट है अधूरी लटकी हुई है। One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha। और ये कहा जा रहा है कि बहुत पहले की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमीशंस बिठाए जाते थे, उनमें से एक जिसका किससे संबंध रहा था, पर्यावरण से संबंध रहा था, तो उनमें से एक के जो मेंबर थे वो इंडियन थे, भारतीय थे, और उनका नाम था मिस्टर L.K. झा। और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। और जो पहली ये रिपोर्ट तैयार होकर आई थी, इसमें एक क्वेश्चन उठाया गया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, impoverished landscapes and ailing environment। और क्या कहा गया था, क्या हम लोग अपने उत्तराधिकारियों के लिए, सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी, स्कॉच्ड झुलसा हुआ, उनके लिए एक ऐसा झुलसा हुआ प्लैनेट छोड़कर जा रहे हैं जिसमें जो रेगिस्तान का एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, लैंडस्केप्स जो हैं वो सुख सुविधाओं से वंचित होते जा रहे हैं, और पर्यावरण जो है वो ख़राब हो चुका है, दूषित हो चुका है या बीमार हो चुका है। मतलब हम एक ऐसे प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसे प्लैनेट को शायद हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological systems are four। ये मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन है जिन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक का क्या नाम था, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसमें क्या बताया कि हमारे अर्थ के जो मेनली बायोलॉजिकल सिस्टम, जीव वैज्ञानिक प्रणालियां हैं, वो 4 तरह की हैं, फिशरीज़, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। क्या क्या है, एक तो फिशरीज़ है, मछली पालन, दूसरा जंगल, और थर्ड वन ग्रासलैंड जो घास के मैदान होते हैं, और क्रॉपलैंड्स जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। And they form the foundation of the global
इकोनॉमिक सिस्टम। और ये जो चारों सिस्टम्स हैं ये हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक प्रणाली है, उसकी नींव रखते हैं। वो इसी के ऊपर, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इन चारों सिस्टम्स पर। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these four systems provide virtually all the raw materials for industry, except minerals and petroleum derived synthetics। और ये जो चारों सिस्टम्स हैं ये कह रहे हैं हमारा भोजन सप्लाई करने के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, उनके लिए कच्चा माल भी प्रदान करती हैं। सिर्फ क्या नहीं देती, पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक यहाँ से नहीं मिलता, मतलब पेट्रोलियम से बनने वाली जो कृत्रिम चीज़ें हैं वो सिंथेटिक, कृत्रिम। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level। और दुनिया के ये जो बहुत बड़े फैले हुए एरियाज़ हैं, इनमें इन सिस्टम्स पर ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो सिस्टम्स हैं ये एक ऐसे लेवल पर पहुंच रहे हैं, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड। किस तरह के लेवल पर पहुंच रही हैं जहां पर इनकी जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादन, वो ख़त्म होती जा रही है, नष्ट की जा रही है। व्हेन दिस हैपन्स फिशरीज़ कोलैप्स। और जब ऐसा होता है तो ये जो मछलियाँ हैं ये नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फॉरेस्ट डिसअपियर, और जंगल जो हैं वो लुप्त होना शुरू हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्ट लैंड्स। और जो उपजाऊ ज़मीनें हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, बैरन लैंड्स में, मतलब जो बंजर ज़मीनें होती हैं वहाँ, उसमें। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और जहाँ फसलें उगाई जाती हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो कि प्रोटीन के प्रति बेहद ज़्यादा जागरूक है, मतलब वो ये समझती है कि प्रोटीन लेना कितना ज़रूरी है, प्रोटीन की भूखी दुनिया। ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, तो ऐसी दुनिया में फ़िशिंग करना बेहद ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना बेहद ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking। और जो गरीब देश हैं वहाँ पर जंगलों को, जो भी रहने वाली बस्तियां हैं वहाँ के आसपास जितना भी ग्रीन लैंड है जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए गए हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है ताकि खाना पकाने के लिए ईंधन प्राप्त किया जा सके। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, और कह रहे हैं कुछ एक जगहों पर तो ये जो ईंधन है, आग जलाने वाली लकड़ी, इतनी महंगी हो चुकी है दैट what goes under the pot now cost more than what goes inside it। कि जो चीज़ हम पकाने के लिए रखते हैं वो इतनी महंगी नहीं पड़ती, बल्कि जो चीज़ उस पॉट के नीचे जलाने के लिए रखते हैं, मतलब लकड़ी, वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। और वो कह रहे हैं ये जो फॉरेस्ट हैं, किसने कहा है, डॉक्टर मायर्स ने। वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारी एवोल्यूशन के पावर हाउस हैं, जो फॉरेस्ट है, जंगल हैं, विकास के साधन। एवोल्यूशन होता है विकास। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और कह रहे हैं कि बहुत सारी जो स्पीशीज़ पहले कभी हुआ करती थी वो अब लुप्त हो चुकी हैं। किस वजह से? क्योंकि ये सारे विनाश जो होते जा रहे हैं, जंगलों का विनाश, ये सारी चीज़ें।